रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री राम। फाइनली द वेट इज ओवर। कल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है और पूरा देश झूम उठा है जैसे तो दिवाली मना रहा है। ना कि सिर्फ हमारा देश पर विदेश भी कई सारे, पूरी दुनिया इस चीज़ को, इस दिन को बहुत ही खूबसूरती से मना रही है। पर मंदिर तो बहुत बनते हैं, तो इस मंदिर के पीछे इतना पागलपन क्यों है? क्योंकि जो इस मंदिर के पीछे जो स्ट्रगल रहा है, इट्स रियली अ बिग स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल रहा है। हम ये तो चीज़ जानते हैं कि 1528 में मीर बाकी ने मंदिर के यहाँ पे मस्जिद का ढांचा लगाया। फिर बाबुरनामा जो उस टाइम पे मुग़ल एम्परर थे, उन्होंने मंदिर तुड़वा के मस्जिद बनाया, जिससे बहुत सारे विवाद खड़े हुए। पर सबसे बड़ा एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं चमत्कार है कि 23 दिसंबर 1949 को कहते हैं कि आधी रात में एक प्रकाश उठा वहाँ पे मंदिर के, मतलब मस्जिद के बीचों बीच राम लल्ला जी की प्रतिमा विराजमान पाई गई। वैसे कहानी तो ये है कि 5 साधुओं ने वहाँ पे आधी रात को मूर्ति स्थापित की और वहाँ पे देख रेख करने के लिए एक ही पर्सन थे, एक ही बंदा था जो इनसे उलझ नहीं सकता था, अकेला था। इसलिए वो मस्जिद से भागा कि ये कह के कि मस्जिद नापाक हो चुकी है, और वो अयोध्या से ऐसा भागा कि वापस मिला नहीं, आया नहीं। ना तो पड़ोस का कुछ पता है, ना ही उसके रिश्तेदारों का पता है, क्योंकि वो इकलौता विटनेस था कि उस रात हुआ क्या आखिर। पर अगली सुबह बात ऐसी फैली जैसे तो जंगल में आग, कि एक चमत्कार हुआ है और मस्जिद के बीचों बीच राम जी की मूर्ति है। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि सरकार को तत्कालीन मस्जिद के बाहर ताला लगाना पड़ा। तो नमाज पढ़ना अंदर तो रुक गया, पर मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर पूजा अर्चना कीर्तन जो शुरू हुए। और 1950 से लीगल बैटल शुरू हो चुका। तो बहुत सारी अर्जियाँ डाली गई, मुसलमानों पक्ष ने कि ये उनकी मस्जिद है, हिंदू पक्ष ने कि हमारा मंदिर था वहाँ पे। तो इस स्ट्रगल में, इस दंगे फसादों में बहुत लोगों की जानें गई, बहुत ही कम्युनल राइट्स हुए, पॉलिटिकल फाइट्स हुए। एंड फाइनली 2019 को हमारे सर्वोच्च अदालत ने निर्णय किया और ये सदियों पुराना जो विवाद था उसका सल्यूशन लाया। एंड फाइनली कल वो 500 साल का जो वेट था वो ख़त्म हुआ। एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ फेथ, डिवोशन, जुबिलेशन। वैसे तो ये चीज़ें हमें पता ही थी, बट अब ये भी आई गेस कुछ लोग जानते होंगे कि 1958 बाबुरनामा वाली चीज़ें पता होगी, बट अयोध्या पहले से ही आक्रमण का एक जगह रही कि बहुत सारे आक्रमण हो चुके हैं वहाँ पे। अगर शुरू से शुरुआत करूँ तो सूर्यपुत्र विवासवान ने वहाँ पे अयोध्या नगरी बसाई थी। फिर श्री राम जी ने जल समाधि ली, जिसके बाद अयोध्या पूरा नाश हो गया, उजड़ चुका। एंड फिर कुछ महाराजाओं ने, जैसे विक्रमादित्य ने, उनके जैसे बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जिन्होंने वापस स्थापित किया, मंदिर और आइडल्स रखे गए। बट फिर महाभारत के काल में युद्ध के बाद वापस फिर से अयोध्या उजड़ गया, ध्वस्त हो गया। और फिर 14th सेंचुरी में मुग़ल इरा आया और बाकी की कहानी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए ये जो राम मंदिर का इतना जो पागलपन दिख रहा है लोगों में, ये इसके पीछे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत सालों का इंतज़ार रहा है। So the wait is over now, and finally we are enjoying, and we are going to enjoy tomorrow and day after tomorrow, because the battle is won by us, because it's finally our day tomorrow. So let's enjoy and celebrate with devotion and faith. Jai Shri Ram. जय श्री राम।